देखिए, अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व ऊपर विश्वास व्यक्त किया है विकास के रफ्तार को बढ़ाने का जो जनादेश मिला है। एक आईपीएस को राजनीति में जगह बनाने के लिए जमीन पे मेहनत करने की जरूरत है। मैं जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? देखिए, अपने सभी शीर्षस्थ नेतृत्व और सभी माननीय विधायक को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता को, जिसने इतनी बड़ी जनादेश हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऊपर विश्वास व्यक्त किया है विकास के रफ्तार को बढ़ाने का जो जनादेश मिला है। अब सुशासन से समृद्धि के संकल्प को साकार करने का और विकसित बिहार बनाने के पूरे संकल्प को साकार करने में हम लोग अपनी पूरी तन मन से व्यवस्था लगाएंगे। क्या कहेंगे आप? आपके पहली बैठक थी और आईपीएस से लेकर यहाँ तक का सफर को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, मैं इसको एक सकारात्मक सफर देखता हूँ। स्ट्रगल था। एक आईपीएस को राजनीति में जगह बनाने के लिए ज़मीन पे मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ आईपीएस उसने मुझे जगह मिल जाएगा, ये बात खंडित हो चुका है। मैं आया तो देखिए 2 साल से मतलब खाक छान रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ज़मीन पे हर वो काम कर रहा हूँ जो हमारा कोई कार्यकर्ता कर रहा हूँ। एक अपने भाजपा के एनडीए के जो एकदम हमारा जो जूनियर मोस्ट कार्यकर्ता उस लेवल पे जाके काम किया है, उसके बाद आज ये जगह मिली है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो राजनीति में एक जो परंपरा है, जो इसका अपना कल्चर है, उसको आप साइड करके जस्ट बिकॉज आप आईपीएस हैं या कोई बहुत बड़े धन्ना सेठ है या कुछ है, तो इससे आप यहाँ सफल हो जाएंगे, ये कतई नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आज नेता चुना गया सम्राट चौधरी को और उप नेता चुना गया विजय सिन्हा जी को, उनको जी, ये बहुत ही अच्छी बात है। उनके नेतृत्व में हम पिछला चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार ने रफ्तार पकड़ा था। उनके नेतृत्व को जनता ने सराहा और माना है। वो खुद अपने अपनी सीट्स पे मजबूती से जीते हैं, तो इसलिए इनका हमें आगे भी मार्गदर्शन मिलेगा, नेतृत्व मिलेगा, इस बात की हमें बहुत ही खुशी है। विपक्ष से लगातार सवाल कर रहा है ईवीएम को लेकर और वोट चोरी को लेकर, फिर वो आरोप। दुर्भाग्यप्रद, मैं बताता हूँ विपक्ष को ना, अब ये जो होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो चीज़ चल रहा है। जब तक आप हार मानेंगे नहीं, उस पर शोध नहीं करेंगे कि क्यों आप हारे हैं, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। ये हर बार जब हारते हैं तो ईवीएम को गाली देते, जब जीते हैं तो तब पटाखे फुटाते हैं। उसी ईवीएम से जीतते भी, उसी ईवीएम से हारते भी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये अपने हार का टिकड़ा किसी और पे फोड़ना चाहते। जब तक इस बात को समझेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, जमीन से नहीं जुड़ेंगे, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, लोगों के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आज 35 से कल 3 और फिर खत्म होते हुए इनको वक्त नहीं लगेगा। कल ओथ सेरेमनी है, प्रधानमंत्री है और सभी बड़े लोग हैं, वो सभी लोग आ रहे हैं, भव्य समारोह का रूप ले रहे हैं, क्या कहें? ये बिल्कुल, ये भव्य होना चाहिए। ये जनता का समारोह है, ये राजनीति का समारोह नहीं है। कल का जो आप देखेंगे ओथ टेकिंग होगा, जो कल लोग यहाँ पे वो जो है ना कि ये जो आपको माहौल दिखेगा, ये जनता कर रही है, जनता का माहौल है। ये ओथ जनता के लिए लिया जा रहा है। ये पूरा समारोह कल का जनता को समर्पित है। ये जनता द्वारा है ना, बाय द जनता, फॉर द जनता, ऑफ द जनता जो है, वो पूरी तरह से जनता के लिए समारोह है। ये जितना भव्य हो उतना अच्छा है। नीतीश जी 10वीं बार है वो फिर से मुख्यमंत्री के रूप में। बिल्कुल, ये जनता ने किया है, ये जनता ने मैंडेट दिया है, ये जनता ने चाहा है, उनके नेतृत्व को मांगा है, और तो इसलिए ये बिल्कुल ये हम लोग के ये हर्ष का विषय है। एक अंतिम सवाल है आनंद मिश्रा जी को, क्या आप आगे मंत्री के रूप में लोग देख सकते हैं? बस मेरा पूरा स्ट्रगल उस दिन खत्म हो गया जिस दिन मैं भाजपा ज्वाइन किया। मैं बहुत स्ट्रगल किया हूँ बीजेपी ज्वाइन करने के, सच बता। उसके बाद वही मेरी लालसा थी, जितना मेरा तिकड़म दिमाग लगाना था वहीं तक लगाया, उसके बाद समर्पित हूँ। अब आके स्थिर हूँ। अब भाजपा मुझे जहाँ जब जैसा जो दायित्व दे रही है, जो काम दे रही है, उसको समर्पण भाव से करना है। अपने पार्टी के लिए, अपने एनडीए संगठन के लिए, अपने बिहार और भारत के लिए करना है, ये भाव है। अब मैं कौन बनता हूँ, क्या बनता हूँ, ये कतई ये कोई मतलब ही नहीं रहता इस बात से।